आम शहरियों के लिए, आम नागरिकों के लिए इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं और ये दूरदर्शिता के हिसाब से देखना चाहिए इसे। जैसे अपने ग्रीन एनर्जी पे बहुत फोकस किया गया है और बहुत सारे आयाम इसमें लिए गए हैं। जैसे ई लाइब्रेरी वाला भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत सुंदर है। मतलब आपको हर चीज़ मिल जाएगी उसमें। अपनी पांडुलिपियों के बारे में भी इसमें कहा गया है कि पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाएगा। इसके अलावा आप चलिए मोबाइल का देखिए, अभी हर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें हैं उसमें जो चिप जो बनती है, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, वो हमारे देश में नहीं बनता है। हम मोबाइल के सारे पार्ट्स बना पाते हैं लेकिन उसकी मेन चीज़ है वो नहीं बना पाते हैं। इसी तरह से हम सोलार एनर्जी के अंदर इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं लेकिन हम सोलार सेल नहीं बना पाते। तो सरकार इन सब को बढ़ावा देने के लिए हम सारा प्रोडक्ट आत्मनिर्भर बन जाएं, उसके लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। हम आज की तारीख में आप देखिए जाइए, अब हम तीसरे चौथे पायदान पे आ गए हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इसी तरह से हम रेलवे का देख लीजिए आप, जिस तरह से बढ़ावा मिला है रेलवे के अंदर, आपके जो सीटिंग कैपेसिटी, बैठने की जगह, वो एकदम वर्ल्ड क्लास हो जाएंगी धीरे धीरे करके। जिस तरह का प्रावधान इस बार सरकार ने किया है तो आपकी दिनचर्या, आपके रहने का, ये आवास योजना में भी बहुत अच्छा बदलाव आया है और इसका बजट भी ऊपर चला गया है। 50,000 करोड़ से ये 80 लाख करोड़ कर दिया गया है सरकार ने। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। मोबाइल के जो कुछ पार्ट्स जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं वो बाहर से आते हैं, उस पर इन्होंने कस्टम ड्यूटी है वो बहुत कम कर दी है, हटा दी है बहुत जगह पे और बहुत जगह कम भी कर दी है। तो आने वाले दिनों में इसका बहुत बढ़िया असर आएगा, आप देखते जाइए। और मैं तो ये देखता हूँ जब अपने यहाँ जो फ्यूल है, जो सोलार एनर्जी है, उसके अलावा जो हाइड्रोजन वाला जो प्रपोजल है, ये जब इम्प्लीमेंट होगा तो आप देखिए इसमें बदलाव क्या आता है। हमारे रेट्स जो हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स बहुत कम हो जाएंगे और हमारी जो निर्भरता है ना विदेशियों पर, वो कम हो जाएगी। अभी हम पेट्रोल आयात करते हैं, उस पर बहुत पैसा चला जाता है, अपना बजट पूरा उसी पे चला जाता है। तो ये जब हम कम करेंगे तो इससे फ़र्क पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या क्या असर पड़ता है इस पर। भारत सरकार, मोदी सरकार ने जो बजट में जो डिफेंस का जो बजट जो बढ़ाया है उसमें ये करीब 2.5 लाख करोड़ के करीब था पहले, और मोदी सरकार के आने के बाद में और ये अमृतकाल का पहले बजट के अंदर इन्होंने 5,94,000 करोड़ का कर दिया, करीब 6 लाख करोड़ का बजट हो गया है ये। और आप देख सकते हो कि देश की सुरक्षा पे जो सरकार का फोकस है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा इससे। और सरकार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे नागरिकों ने, हमारे साइंटिस्ट ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। जो नई जैकेट बनाई है वो भी बड़ी हल्की है और बहुत कारगर है वो। भाई साहब का जो फोकस है डिफेंस पे, ये तो मानने जैसा है। और देश सुरक्षित होगा तो ही देश आगे बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी बहुत बढ़िया कार्य किया है और इसमें भी बजट बहुत बढ़ा दिया है इन्होंने। 2,70,000 करोड़ का बजट है ये। और आप सभी जानते ही हैं गडकरी जी का कार्य, पैसे नहीं होते हैं तो भी वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर लेते हैं। सरकार से क्या लेना है, स्टेट सरकार को कैसे शामिल करना है, कैसे उनसे रियायत लेनी है, अगर वो कुछ दे नहीं पाते तो उनसे ज़मीन ले लेते हैं, ज़मीन नहीं दे पाते तो उनसे टैक्स में कटौती कर लेते हैं। पहले तो ये रेल बजट जो है अलग से किया जाता था और मोदी जी के आने के बाद ये रेल बजट भी बजट का हिस्सा बन गया है। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न नहीं है कि अलग से करना चाहिए, लेकिन पुरानी सरकारें करती थी साथ में। अब मोदी जी के आने के बाद में ये कंबाइन कर दिया गया है। और रेल का जो बजट था मोदी जी के आने से पहले वो 10,600 करोड़ के आसपास था, अब ये बढ़कर 2,41,000 करोड़ हो गया है। मैं मोदी सरकार को, मोदी जी को, हमारे रेल मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन जो है अपनी रोड और हाईवेज़ मंत्रालय जो है, इसमें जो प्रावधान किया है 2,70,000 करोड़ का, ये भी बहुत सराहनीय कदम है। मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा तो मेरी इंडस्ट्री पनपेगी तो रोज़गार बढ़ेगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। वही आपके कंज्यूमर भी बनेंगे और वही आपको देश को आगे ले जाएंगे।
मैं चाहता हूं कि जो भी विदेशी कंपनियां यहां पे आती हैं उसको छोड़कर देश में जो बनने वाली चीज़ें हैं, आम नागरिक सब देश की चीज़ों पे फोकस करे, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया को फोकस दे उस पर, तभी देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद।